बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि दो बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, दर हकीकत तीन ख़बरें हैं, और लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील होती जाती है। ऐसे ही जैसे कि कोई सनसनीखेज एक क्रिकेट मैच हो रहा हो, T20 का, वनडे का, उसमें आपको पता चलता है कि जनाब एक बैट्समैन हावी हो चुका है बॉलर्स पर और अचानक वही बॉलर 2 विकेटें ले लेता है और वो दूसरी टीम की लाइन लग जाती है। अब आप आज से एक हफ्ता पहले का पाकिस्तान ज़हन में रखें और आज का पाकिस्तान ज़हन में रखें। एक हफ्ता पहले डॉलर की उड़ान थी कि थमी नहीं जा रही थी, और एक हफ्ता पहले हुकूमती इत्तेहाद के लोग ये गिले शिकवे करते नजर आ रहे थे कि शायद उनके साथ धोखा हो गया है, हाथ हो गया है, और इमरान खान की हुकूमत का सारा गंद उनकी झोली में डाल दिया गया है। IMF भी किस्त फराम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन से फैसला भी नहीं आ रहा। लेकिन एक हफ्ते के बाद आपने देखा कि अब वो जो कि एग्रेशन में थे, एग्रेसिव थे, वो अब डिफेंसिव पे नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान दंदनाते फिर रहे थे, आज वो उनकी जमात जो है वो दिफा पर मजबूर है। अपनी पार्टी के, अपने पार्टी के चेयरमैन के दिफा में अपने जो किया है, जो कुछ इलेक्शन कमीशन का फैसला है, आप अंदाजा कीजिए शुरू में इलेक्शन कमीशन का जब फैसला है तो उन्होंने कहा जी इस फैसले में तो कुछ भी नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हो रहा है कि ये कितना खतरनाक मामला या फैसला था। इसी तरह आप अंदाजा कीजिए कि 4-5 दिन पहले डॉलर किस तरह ऊपर जा रहा था, और आज डॉलर ने इंटरनेशनल जो हमारी जो ओपन मार्केट है और हमारा जो इंटरबैंक में जो डॉलर का रेट है, कहते हैं कि 1998 के बाद पहली मरतबा इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 10 रुपये, 9.5 रुपये सस्ता हुआ। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो उसके बाद पाबंदियां लगी थी, फिर उसके बाद इस तरह हुआ कि डॉलर जो है वो उसका रेट नीचे गिरा, वो 11.5 रुपये था। लेकिन ओपन मार्केट में 14.5 रुपये डॉलर जो है वो सस्ता हुआ और रुपए की कदर में बतदरीज बेहतरी आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है। और इस सब का अच्छा, फिर ये साथ में आप ये भी देखिए कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर जा रही है। आज मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था अताउल्लाह तारड़ की, जो कि वजीर आजम के मुशीर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जूं जूं इमरान खान की मुसीबतों में इजाफा होगा उसी तरह डॉलर की कदर में कमी होगी, रुपए की कदर में इजाफा होगा, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आएगी और मुल्क की मुईशत बेहतर होगी। ये उनके अल्फाज थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब आते हैं जनाब दो ऐसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस या मीडिया कॉन्फ्रेंस या जो भी आप उसको नाम दें। एक है मौलाना फजलुर रहमान की और दूसरी है राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह ने एक संगीन नताइज की धमकी दी है, और ये संगीन नताइज की धमकी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनों को कि अगर उन्होंने जुमेरात के रोज़, जिस तरह उन्होंने अनाउंस कर रखा है, इलेक्शन कमीशन के बाहर किसी किस्म का एहतजाज करने की कोशिश की तो सख्त ही नहीं आहनी हाथों के साथ उनके साथ निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि आला अदलिया ने रेड जोन में किसी भी किस्म के एहतजाज से मना कर रखा है, ये उनका हुक्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप एहतजाज करने आएंगे तो उसके बाद जो नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे फिर आपने गिला नहीं करना। ये एक बड़ी धमकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब जाहिर है वो लोग तो यही कहते हैं कि जी हुकूमत इस्लामाबाद तक ही महदूद है। अगर इस्लामाबाद तक महदूद है तो इस्लामाबाद की पुलिस भी है, इस्लामाबाद में रेंजर्स भी तलब किए जा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल बिगड़ जाए तो फौज को भी तलब किया जा सकता है, जैसा कि एक मरहले पर किया गया था। और उसके बाद 25 मई को इमरान खान को अपना एहतजाज
मौखर करना पड़ा था, लॉन्ग मार्च मौखर करना पड़ा था, जो कि अभी तक 6 दिन के लिए मौखर किया था, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो सका और मेरा ख्याल है ना मुस्तकबिल करीब में शुरू हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के लिए जो सबसे बड़ा जो मामला, ख़तरनाक मामला है, वो यही है इलेक्शन कमीशन का फैसला, उनकी मुमकिना नाअहली, उनकी पार्टी की मुमकिना तहलील। मौलाना फजल रहमान ने आज पीडीएम के इजलास के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उसमें साफ़ी मौजूद नहीं थे, बुनियादी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक मुख्तसर सा खिताब किया जिसमें पीडीएम के इजलास में होने वाली जो कार्रवाई है या जो करारदादें हैं या जो मुतालबात हैं उनका खुलासा भी पेश किया। अब बाकी बातें तो मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो अहम बातें की हैं पीडीएम के हवाले से, जो फैसले शेयर किए हैं, एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले और इस फितने को, जिसका नाम उन्होंने इमरान खान फितना कहा, उन्होंने कहा कि इस फितने की सरकोबी की जाए और इसके किए की सजा दी जाए। और उन्होंने साथ ही साथ ये मुतालबा भी किया कि मुल्क की तमाम मुहब्बे वतन कुव्वतें, तमाम अदारे, उन अदारों के लोग, तमाम लोग जो हैं वो एक चीज़ पर आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाएं और वो है रियासत पाकिस्तान, क्योंकि बकौल उनके इमरान खान का जो एजेंडा है वो बैरूनी ताकतों का एजेंडा है, जिसके लिए उन्हें इमदाद दी गई, ममनुआ फंडिंग की गई, जिसमें गैर मुल्की कंपनियां भी शामिल हैं। अब उन्होंने बहुत से ममालिक का नाम लिया, लेकिन एक मुल्क जहां से कसीर रकम डॉलरों में आई उसका नाम आज नहीं लिया, जबकि 3 या 4 रोज पहले उन्होंने उस मुल्क का नाम लिया था जब फाइनेंशियल टाइम्स की खबर सामने आई थी। सबसे अहम बात मौलाना फजल रहमान ने यह की कि चूंकि जिस वक्त के ये खाते खुले हैं, जिस वक्त ये ममनुआ रकूमात आई हैं, उस वक्त डॉक्टर आरिफ अली अलवी जो कि इस वक्त सदर पाकिस्तान है, उस वक्त वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, उनको भी मुस्ताफी होना चाहिए, उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए बतौर पार्टी कायद, और उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा भी किया हुकूमत से, अब जाहिर है हुकूमत तो नहीं की है, पीडीएम और पीपल्स पार्टी और इनके जो इत्तेहादी हैं उन सब की हुकूमत है। उन्होंने ये मुतालबा किया कि इन तमाम सरकर्दा अफराद को फिल फोर गिरफ्तार किया जाए। ये मामूली मुतालबा नहीं है। और उन्होंने कहा कि माजी में जिस तरह इस शख्स को ढील दी गई, छूट दी गई, अब ये किसी ढील या छूट का मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि अब वाज़ेह हो चुका है ये कि ये मुल्क दुश्मनी के एजेंडे पर, मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर मुल्क दुश्मनी कर रहा था। इसने सीपैक को बंद किया, इसने गवादर पर काम की रफ्तार को बंद कर दिया या ख़त्म कर दिया या आहिस्ता कर दिया। बेशुमार इल्ज़ामात उन्होंने लगाए अपने 10-15 मिनट की जो उनकी गुफ्तगू थी, लेकिन उसका खुलासा ये है कि सदर आरिफ अलवी इस्तीफ़ा दें, इमरान खान पार्टी की क़यादत से इस्तीफ़ा दें। जहाँ तक इमरान खान की पार्टी की क़यादत से इस्तीफ़े की बात है, तो मैं अंदर की बात आपको ये बताता चलूँ कि सियासी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने साहिबजादे ज़ैन कुरैशी, जो हाल ही में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब जीत कर पंजाब असम्बली के रुकन बने हैं, उन्हें अभी तक वज़ीर नहीं बनाया गया, ना ही वजारतों वाली जो लिस्ट है, वज़ीरों की जो लिस्ट है उनका नाम मौजूद है। उन्होंने अपने बेटे को थपकी दी है कि बेटा फिक्र मत करो, जल्द ही, ये मुबैना तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, जल्द ही पार्टी की क़यादत मेरे पास आने वाली है। वो इसलिए कि अगर इमरान खान पार्टी की क़यादत से हाथ धो बैठते हैं, उनको पार्टी की क़यादत का अहल नहीं करार समझा जाता, या वो खुद तायात न अहल हो जाते हैं, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते सरकारी तौर पर, तो इसी तरह शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो ऑटोमेटिकली पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो इस तरह के मामला इस वक्त जारी हैं। जिस तरह मैंने बात की थी कि वो लोग जो रिसीविंग एंड पर थे अब वो दूसरे एंड पर हैं, और वो लोग जो गिविंग एंड पर थे अब दे आर ऑन रिसीविंग एंड। ये देखें पाकिस्तान की सियासत में एक दिन में क्या होता है। जिस तरह मौसम आजकल मानसून है, सुबह के वक्त बारिश होगी, दोपहर के वक्त धूप होगी, फिर शाम को बारिश होगी, फिर मतला साफ हो जाएगा। तो ये खेल पाकिस्तानी सियासत में भी जारी है, कभी एक का पलड़ा भारी, कभी दूसरी का पलड़ा भारी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आ गई है, जो बोझ उन पर आ गया, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में
उस बोझ से कैसे नबर्द आजमा होती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।